प्यारे सुप्रभात। प्यारे, आज आपको हम मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय इस प्रकार से पढ़ाएंगे। एक रचना के माध्यम से आज आपको हम पूरा साहित्यिक परिचय पढ़ाएंगे। प्यारे, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारे नए प्यारे प्यारे बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हमारे नए बच्चे बनते हैं चैनल पर, एक रचना के माध्यम से आज आपको हम पूरा साहित्यिक परिचय इस प्रकार से पढ़ा देंगे, आप जीवन में मैथिली शरण गुप्त को नहीं भूल पाएंगे। प्यारे, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारे ये सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, यानी कि जिनका साइंस ग्रुप है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2024 का बोर्ड पेपर है प्यारे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो प्रश्नोत्तर नंबर 5 आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है प्यारे, निम्नलिखित एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, आपके सामने बिल्कुल पेपर है साहित्यिक परिचय। इसीलिए मैं प्यारे सभी बच्चों को साहित्यिक परिचय पढ़ाता हूँ प्यारे, जीवन परिचय नहीं पढ़ाता हूँ। और जो हमारे आर्ट साइड वाले बच्चे हैं प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनमें जीवन परिचय पूछता है। लेकिन मेरे प्यारे, इस चीज को इस चैनल पर आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। इस इस चीज को आपको कोई नहीं बताएगा। देखो प्यारे, यहाँ लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। इसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारे साइंस वर्ग के बच्चे हैं उनमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है, और जो हमारे आर्ट वर्ग के बच्चे हैं, यानी कि जिनका विषय इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी वगैरह होता है, उसमें जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इस टेक्निक को ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। मैं इसी टेक्निक के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाया था, और वह मेरे प्यारे 96 अंक हिंदी विषय में प्राप्त किए हैं, जिसका सबूत मैंने चैनल पर प्यारे अपलोड किया है। आज मैं इस प्रकार से एक रचना के माध्यम से, प्यारे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक रचना के माध्यम से, वनली साकेत के माध्यम से, जो साकेत लिखा है हमने, इस साकेत के माध्यम से आज मैं साहित्यिक परिचय आपको इस प्रकार से पढ़ा दूंगा कि आप जीवन में साहित्यिक परिचय प्यारे भूल ही नहीं पाओगे। तो आते हैं हम सीधे साहित्यिक परिचय पर। इसके बाद हम आपको काव्य रचना को पढ़ाएंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके टाइम को बचाने के लिए प्यारे इसको मैंने पहले नोट कर दिया था, क्योंकि इतना बोर्ड को भरने में लगभग 10 मिनट समय लगता है। इसीलिए प्यारे, हमें तो याद ही है, मैंने इसको पहले ही नोट कर दिया कि आपका टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे। प्यारे, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। प्यारे, ध्यान दीजिएगा, जो साहित्यिक परिचय आपको लिखना है प्यारे, वीडियो को स्किप मत करेगा। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो मैं इस प्रकार से साहित्यिक परिचय आपके दिमाग में डाल दूंगा कि आप साहित्यिक परिचय जीवन में नहीं भूल पाएंगे। साहित्यिक परिचय इसका है, जो आपको जन्म मृत्यु लिखना होता है, संक्षेप में देगा 1886 1964 चिरगांव झांसी। जो गुप्त जी का जन्म हुआ था मेरे प्यारे 1886 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1964 में। कहा हुई थी? चिरगांव झांसी। पिता का नाम इनके पिता का नाम है, वह है रामचरण गुप्ता। तो प्यारे, जो आपको बेसिक जीवन परिचय लिखना होगा उसको आप लिख देंगे, उसमें बहुत ज्यादा हमको डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। 1886 1964 चिरगांव झांसी, और रामचरण हाँ, जो इनके पिता का नाम है रामचरण गुप्त है, पिता का नाम रामचरण गुप्त हो गया। बाकी हम आपको साहित्यिक परिचय पर फोकस करते हैं, किस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय को कंठस्थ करके लिखोगे। प्यार ध्यान दीजिएगा, गुप्त जी की जो पहला काव्य संग्रह है भारत भारती है मेरे प्यारे। इस प्रकार से अगर आप पॉइंट को लिखते हैं तो आपका साहित्यिक परिचय भी पूरा हो जाएगा। 80 शब्दों में जो आपको साहित्यिक परिचय कार्य लिखना होगा वो भी पूरा हो जाएगा, आपका पेज भी भर जाएगा, और आपके कॉपी की जो है यूपी बोर्ड की कॉपी की भी शोभा बढ़ जाएगी। प्यारे, यहाँ गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। प्यारे, ध्यान दीजिएगा, इनकी और भी काव्य रचनाएं हैं, जैसे अनग हो गया, द्वापर हो गया, सिद्धराज हो गया, यशोधरा हो गया। गुप्त जी की और काव्य रचना है प्यारे, इसको नोट कर लीजिएगा। द्वापर हो गया, सिद्धराज हो गया, अनग हो गया, पंचवटी हो गया, और यशोधरा हो गया। जो इनका साकेत है यह महाकाव्य है। मैं साकेत पर ही फोकस करके आपको इस प्रकार से साहित्यिक परिचय पढ़ा दूंगा कि आप जीवन में साहित्यिक परिचय नहीं भूलोगे मेरे प्यारे। दूसरा है साकेत, हिंदी का महाकाव्य है। जो आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जो हमारे साइंस भर के बच्चे हैं, आज तक उनको यूट्यूब पर कोई ऐसा बताया ही नहीं मेरे प्यारे। जो आपको लिखना है, मैं आपको बिल्कुल मूल चीजें बता रहा हूँ। साकेत हिंदी का महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं। पहले इसको ध्यान दीजिएगा, साकेत हिंदी का महाकाव्य है। ये साकेत जो है हिंदी का महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत का प्यारे बच्चों दूसरा नाम अयोध्या है। इसको भी आपको यहाँ पर लिखिएगा, मैंने यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैं नहीं लिख पाया मेरे प्यारे। साकेत का दूसरा नाम अयोध्या है। अयोध्या जो जिला है जहाँ भगवान जहाँ राम का मंदिर अभी अभी हमारे सरकार ने बनवा दिया है, ठीक है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, अयोध्या उसी का नाम। साकेत का दूसरा नाम
साकेत का दूसरा नाम अयोध्या है। अरे इसको भी नोट करिएगा साहित्यिक परिचय में। अगर गुप्त जी का साहित्यिक परिचय पूछता है तो आप ऐसे लिखेंगे, गुप्त जी का जो पहला काव्य संग्रह है भारती है, और जो साकेत है या महाकाव्य है, गुप्त जी का जो महाकाव्य है क्या है, साकेत है। साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत का दूसरा नाम अयोध्या है और यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। मेरे प्यारे इसको ध्यान दीजिएगा, मैं जिस तरह से आपको साहित्यिक पर से पढ़ा रहा हूँ। साकेत साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। मेरे प्यारे कोई भी आपकी बुक होगी, चाहे वह बालाजी की बुक हो, चाहे राजीव प्रकाशन की बुक हो, चाहे क्वेश्चन बैंक की बुक हो या अन्य किताबें हो, इस प्रकार से आपको साहित्यिक पर से नहीं पढ़ा पाएंगे मेरा दावा। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसमें उर्मिला की वियोग दशा का सुंदर और विशद वर्णन किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान देना है। इसमें उर्मिला की विरह दशा का इसमें साकेत में उर्मिला की विरह दशा का व्यापक और विशद वर्णन किया गया है। और यह महाकाव्य वैदर्भी गीति काव्य पर लिखा गया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें लिखा होगा मैंने, यह महाकाव्य वैदर्भी गीति काव्य में लिखा गया है और इस महाकाव्य में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये जो साकेत महाकाव्य है, इस काव्य में प्यारे खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्यारे अगर आप इस लाइन के माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से अगर आप साहित्यिक परिचय लिख देंगे तो टीचर की क्षमता नहीं होगी, आपका नंबर चले 5 में 5 पूरे। मेरे प्यारे आपको 5 में 5 पूरा मिलेगा। जो आप 5 नंबर का ये साहित्यिक परिचय है जो यहाँ पर पूछा गया है। मेरे प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3+2 यहाँ पर जो 3+2 है प्यारे, 3+2 पूरा 5 नंबर, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या है, यह महाकाव्य 1916 और 17 में लिखा गया। कौन, साकेत महाकाव्य। एक रचना के माध्यम से मैं आपको आज साहित्यिक परिचय पढ़ा रहा हूँ, किसी टीचर की क्षमता नहीं होगी मेरे प्यारे, मेरी गारंटी है। एक रचना, ओनली एक रचना, ये महाकाव्य, और इसी महाकाव्य से आपका साहित्यिक परिचय पूरा हो जाएगा। किसी की क्षमता नहीं होगी, आपका नंबर काट ले मेरे प्यारे। यह 1916 और 17 में लिखा गया महाकाव्य है। कौन, ये जो साकेत महाकाव्य गुप्त जी ने लिखा है, यह 1916 और 17। अरे इसको आप लाइन बढ़ा भी सकते हैं। यह महाकाव्य 1916 और 17 में लिखा गया है और इसमें यशोधरा, ठीक है, इसमें यशोधरा है, इसमें यशोधरा हो गई, कैकेयी का पश्चाताप, कैकेयी का अनुताप, यशोधरा, कैकेयी का अनुताप, उर्मिला और रान कादे जैसी महत्वपूर्ण नारियों का विशद वर्णन किया है गुप्त जी ने। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, यशोधरा, कैकेयी, रान कादे आदि प्रमुख ऐसी भारतीय नारियां हैं जिनके चरित्र को उजागर किया गया है मेरे प्यारे। यशोधरा हो गई, ठीक है, यशोधरा कौन है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। और उर्मिला कौन है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। और इस प्रकार से जो उर्मिला, यशोधरा हो गई, उर्मिला हो गई, रान कादे हो गई और कैकेयी, यहाँ पर इन भारतीय नारियों के चरित्र को यहाँ पर गुप्त जी ने उजागर किया है। इस प्रकार से आप लाइन को बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यह द्विवेदी युग की रचना है। कौन, जो साकेत महाकाव्य लिखा गया है, द्विवेदी कौन है, इसके जो हमारे संस्थापक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो रायबरेली के माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और जो रायबरेली के माने जाते हैं। और यशोधरा, जो यशोधरा है ना, जो यशोधरा की रचना है गुप्त जी की, यह चंपू काव्य में रचित है प्यारे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं थी। जो यशोधरा की काव्य रचना है, यशोधरा महाकाव्य नहीं है, यशोधरा काव्य रचना है, यह चंपू काव्य में लिखा गया है। और इसके बाद जो कैकेयी के पश्चाताप को दर्शा करके, जो आप कैकेयी का अनुताप पढ़ रहे हैं गुप्त जी में, यानी कि कैकेयी के पश्चाताप को दर्शा करके, कैकेयी के पश्चाताप जो उनका अनुताप था, जो उनकी कैकेयी का जो पश्चाताप, क्योंकि पछताना था ना, अनुताप का मतलब होता है पछतावा। अनु उपसर्ग है, अनु क्या है, उस पर उपसर्ग है, तो अनुताप यानी कि जो कैकेयी का पछतावा था या कैकेयी का जो पश्चाताप था, उसको उजागर करके मनोवैज्ञानिक और उज्जवल चीजों को यहाँ पर गुप्त जी ने बताया है मेरे प्यारे। इस साकेत का दूसरा नाम, इस साकेत क्या है, महाकाव्य। यहाँ देखिएगा, साकेत क्या है, महाकाव्य है, किसका, मधुसूदन गुप्त का। और साकेत महाकाव्य है और इस महाकाव्य का दूसरा नाम अयोध्या है, जो कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ भगवान राम का जो भी मंदिर नवनिर्मित हुआ है, उसी का नाम अयोध्या भी है। यानी कि साकेत महाकाव्य है, साकेत का दूसरा नाम अयोध्या भी है। ठीक है, और इस प्रकार से गुप्त जी का जो पहला काव्य संग्रह है भारती है। अगर इस प्रकार से आप इसको लिखने में अगर सफल हो जाते हैं तो टीचर की क्षमता नहीं, आपका अंक काट ले। मेरे प्यारे, मैंने अपने बच्चों को इसी प्रकार से साहित्यिक परिचय पढ़ाया था, तो मेरे बच्चे हिंदी विषय में कक्षा 12 में 2024 की परीक्षा में
96 अंक प्राप्त किए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है, प्यारे विश्वास नहीं है, तो वीडियो में पीछे जाकर के आपको मैंने बाई प्रूफ वहां पर दर्शा दिया है। और मैंने इसी प्रकार से सारे साहित्यिक परिचय पहले पढ़ाए थे। मैं जीवन परिचय नहीं रटाता हूँ बच्चों को, जिस प्रकार से चैनल पर लोग दिखाते हैं जीवन परिचय आप बेसिक तरह लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर संक्षेप लिख दिया, 1886 में जन्म, 1964 में मृत्यु, कहाँ हुई थी, चिरगांव झांसी, राम शरण गुप्त जी इनके पिता का नाम है, माता पिता लिख दीजिएगा। पहले आपकी जो उनकी भाषा है, इन्होंने हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अब मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, बीए पास है, फिर कहाँ गए। मूल चीज फोकस होता है टीचर का साहित्यिक परिचय पर, इन पॉइंटों पे फोकस होता है। इन पॉइंटों पे अगर आप फोकस कर देंगे ना, फिर आपको पूरा आंसर मिलना ही मिलना है प्यारे। अब इसके बाद इसी प्रकार से हम आपको सारे साहित्यिक परिचय प्यारे पढ़ाएंगे। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, जो इनका साकेत महाकाव्य है, प्रबंधात्मक काव्य के रूप में लिखा गया। यहाँ पर एक लाइन ये भी बन जाएगी आपको, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये प्रबंधात्मक काव्य है। कौन, जो साकेत है, यह प्रबंधात्मक काव्य के रूप में लिखा गया है। इसमें खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें यह वैदर्भी गीति काव्य पर आधारित महाकाव्य है। इस प्रकार से आपको पहले कर आप दर्शा देते हैं नारी के प्रति गुप्त जी का, जो नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय क्या है, सहानुभूति से आप्लावित है। कहा नहीं गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, जो मैथिली शरण गुप्त की, अगर इसको भी आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार से हमारा साहित्यिक परिचय पूरा होता है प्यारे। मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।